आज के इस एपिसोड से पहले एक ऐसा सवाल मेरे पास आया है जिसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सवाल करने वाली मोहतरमा सफ़ूरा हैं, जो अदीन अहमद बेंगलुरु की तरफ से सवाल पूछती हैं। इन्होंने पूछा है कि उनकी एक बेटी है जिसकी उम्र 12 साल हुई है और वो अभी अभी बालिग हुई है बच्ची, और सफ़ूरा बीबी ने कहा है कि मैं बहुत जल्दी इसका जवाब दूँ। सवाल उनका यह है कि जब बच्ची जवान हुई होती है तो घर के बुज़ुर्ग और दूसरे लोग ये चाहते हैं कि उस बच्ची को ऊद खिलाया जाए, नीम के पत्तों को पीस कर उसकी गोलियां बनाकर निगलाई जाए और उसके साथ हरीरा दें, उसके साथ ताकत की तमाम चीज़ें दें। ये पूछती हैं कि ये कहाँ तक सही है, ये क्या होना ज़रूरी है। मोहतरमा सफ़ूरा बीबी, ये एक ऐसा जहन में बिठाया हुआ गलत किस्म का तासुर है कि लोग जब बच्ची जवान होती है तो इस तमाम की खिलाफत खिलाते हैं जिसकी बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती। बच्ची का बड़ी होना एक नेचुरल तरीक़े का एक अमल होता है कुदरत की तरफ से। ये ऐलान होता है कि वो आज जवान हो गई है बच्ची। इसके लिए आपको ऊद खिलाना है, इसके लिए आपको अलग अलग सी चीज़ें खिलाना, ये बिल्कुल बेकार है। इससे कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। लिहाजा आप अगर बच्ची को सिखाना ही है तो उसे बताइए कि वो हाइजीन को, अपने जिस्म के हाइजीन को किस तरह से मेंटेन करे, वो किस तरह से अपने आप को पाक रखे, किस तरह से वो जो है अपने आप को इस बिगड़ी हुई हालत को, इस बदलती हुई हालत को किस तरह से संभाले, वो अपने आप को पाक रखे। बस इसका ज़रा दर्स दें और ये भी बताएं कि वो तमाम बातों का जहन में रखते हुए अपने स्कूल कॉलेज को जाने की कोशिश करें। इस बात का भी आप याद रखिए कि जब पहली बार एक बच्ची जवान होती है तो उसके बाद हर महीना इसका महीना नहीं निकलता। कभी कभी 6 महीने भी गुजर सकते हैं, 7 महीने भी गुजर सकते हैं, एक साल भी हो सकता है। उसके बाद ही उसके महीने कंटिन्यू होते हैं। इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो आप समझ गई होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से आप तमाम गैर गलत चीज़ों का अवॉइड कर लीजिए। आइए अब हम चलते हैं जनाब डॉक्टर मोहसिन मलिक के एपिसोड की तरफ। एक इमरजेंसी ऐलान था, लिहाजा मैंने कह दिया। शुक्रिया, थैंक यू। हम मेडिकल जोन में डॉक्टर मोहसिन मलिक को फिर दोबारा ले आए हैं। अब इनका जो है ब्रेस्ट फीडिंग पे हमने गुज़िश्ता बात की थी। ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ 2 बातें रह गई थी, वो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मोहसिन मलिक आज इन 2 बातों को आप ले लें। आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं आप। जो बच्चे, जो लेडीज़ हैं जो फीड कर रहे हैं, वो इनकी तमाम बातों को लेना बहुत ज़रूरी है। तो दरअसल डॉक्टर साहब आप ये बताएंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। हम तो बोलते आए हैं अब तक कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी गुड, कुछ उसके इम्पॉर्टेंस बताइए, उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन को जाऊँगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इम्पोर्टेंस देने से पहले ब्रेस्ट फीड के बारे में 1-2 पॉइंट में कुदरती तरफ से बोलना चाहता हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिएगा। फर्स्ट थिंग, जो दुनिया में हम लोग इतना एडवांस हो गया, हम लोग दूसरा प्लेनेट भी चला पहुँच गया। जी। लेकिन कोई भी माँ का लाल अभी भी पैदा नहीं हुआ जो माँ का दूध तैयार करे। बहुत खूब, वाह, क्या बात कही आपने, क्या बात कही आपने। आप ये बोल रहे हैं कि साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम चांद तक भी पहुँच गए, सैटेलाइट पे भी लेके चले गए, लेकिन ब्रेस्ट फीड के मुकाबले की कोई दूध अभी तक नहीं बन पाया। वाह, क्या कहने, क्या कहने, ये बहुत बड़ी बात। ये कुदरती का चैलेंज है। जी। कोई भी माँ का लाल अभी पैदा नहीं हुआ जो माँ का दूध तैयारी करे, हाँ, उस तरह से बना सके। जी। तो जब एक ज़माना में मैं भी सुना हूँ, जैसा हमारा 10-15 ईयर्स पहले हम लोग पीडियाट्रिस्ट लोग जो स्लोगन तैयार किया था, जो गाय का दूध व भैंस का दूध बच्चे को ना देके माँ का दूध उसको बच्चे के लिए, तो हम लोग स्लोगन क्या तैयार किया था, जो गाय का और भैंस का जो दूध है उसको बच्चा के लिए, माँ का दूध माँ का बच्चे के लिए, तो हम गाय का दूध क्यों बच्चों को देंगे। अच्छा। हम लोग कोई टाइम में जो है ना, मजबूरी में हालत में इंसान को जीने के लिए जैसे मजबूरी इख्तियार करना पड़ता है ना, हाँ। तो मजबूरी हालत में हम लोग रिकमेंड करता हूँ। जी। तो ये बात है, लेकिन माँ का दूध है जो फर्स्ट प्रेफरेंस। बहुत अच्छा। तो एक तो वो फायदा रहा। दूसरा फ़ायदा है जो माँ का जो दूध के बारे में, पहले डॉक्टर साहब पहले सुन लीजिए, हमारा व्यूज़ को भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो आजकल मादर, हम लोग को मादर अपना फिगर का देख के हमारा दूसरा काम में बिजी है बोल के, ये सब सिचुएशन सामने सोशल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो मादर मिल्क वो लोग देने के लिए, बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं है,
तो लेकिन मदर मिल्क में माँ को भी क्या फ़ायदा होता, बच्चों को भी फ़ायदा होता, मैं वन बाई वन बोल रहा हूँ। जी जी, एक बात है जो ये दूध इतना रेडीमेड और इतना हाइजेनिक, इसके साथ कोई भी चीज़ में कंपैरिजन नहीं। स्टराइल भी हाइजेनिक है, स्टराइल भी है, रेडीमेड। और रेडीमेड इस अंदर से जो बच्चा को किस टेम्परेचर में मैं गर्म पानी दे के दूध मिला के दिया तो वो उसको बच्चा को एडेबल है क्या नहीं है वो बच्चा डिसाइड करेगा। लेकिन माँ का दूध खुदा का तरफ से उसके लिए एडेबल है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। उसको लिए एकदम पूरा कुदरत कितना टेम्परेचर में क्या होना क्या नहीं होना A to Z उसमें है। अच्छा, एक बात है। दूसरी बात है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। हम लोग को भी साइंस में अभी बोल रहा है, जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड देने के बाद जो बच्चों को साथ माँ को साथ जो पेरेंट्स के जो अटैचमेंट, जो प्यार मोहब्बत फ्यूचर में जो रहता है ना, आजकल हम लोग को क्यों इतना कमी होगा, ये भी एक रीज़न है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात बोली आप। तो सोशल अटैचमेंट, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट रहता है। जी जी जी। अच्छा, दूसरी तीन है जो हम लोग को, डॉक्टर साहब देख लीजिए, पहले मैं बोलता हूँ 74% जी, स्टैटिस्टिक्स जो है 74% रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से मदर मिल्क जो बच्चा पीता है उसमें से वो प्रिवेंटेड। हाँ। 64% गैस्ट्रो, माने जो बच्चा माँ का दूध पीता है वो लोग को डायरिया बहुत कम होता। अच्छा 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 अच्छा। उसको साथ साथ है ग्रोथ, कभी भी ओबेसिटी नहीं होता, ग्रोथ एंड ओबेसिटी नहीं होता। दूसरी भाई ओटाइटिस मीडिया, जो कान का दर्द में इससे पहले एपिसोड में बोला था, जो कान का दर्द होता है ये होता, तो बच्चा जो माँ का दूध भी पीता है ये सब इन्फेक्शन भी बहुत कम होता। अच्छा 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 अच्छा, यानी उस पर इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बढ़ जाती है। जी जी। दूसरी बात है उसके साथ साथ जो है ना, जो लॉन्ग रन में अभी मैं माँ का दूध पी के जो जिया हूँ, तो मेरा फ्यूचर लाइफ में 40 इयर्स 50 इयर्स के बाद हम लोग देखता हूँ बीपी, शुगर, बाकी कुछ टाइप का सम टाइप ऑफ कैंसर, ये सब चीज़ से भी हमको प्रिवेंट होता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी ये बात, माँ का दूध का ये असर है। जी जी जी। अब मैं बचपन में लिया तो बोलता है ना, जो हम लोग वैक्सीनेशन देता हूँ किसके लिए, प्रिवेंटिंग मेथड। हाँ हाँ। तो ये भी सेम चीज़ है, माँ का दूध भी हम लोग को फ्यूचर के लिए जो लाइफ जो लीड करता है, उस टाइम में जो हम लोग को जैसे बीपी, शुगर, बाकी कुछ सम टाइप ऑफ कैंसर, इसमें से भी हम लोग को प्रिवेंटेड होता है। जी जी जी। तो इतना कुछ फ़ायदा है माँ का दूध पीने से। माँ का क्या है, पहले देखिए माँ का जो चीज़ है आप सुन लीजिए, सबसे बड़ा जो आजकल माँ का उसके बाद में ओरिएंटेड नहीं है। जब बच्चा को माँ ब्रेस्ट फीड करता है उसको कभी भी एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ नहीं होता, उसको हेल्थ का ग्रोथ मतलब ये नहीं होता, मतलब ओबेसिटी नहीं होता। अच्छा, और रिटार्डनेस भी नहीं आएगा। हाँ जी, ओबेसिटी नहीं आता। दूसरी बात, ये पहली बात। दूसरी बात, जो हम लोग को बच्चा का जो थैली है यूट्रस बोलता है, तो उसमें एक छोटा ऑर्गन है, तो उसमें जब बच्चा बड़ा होते रहे 2 kg 3 kg 4 kg, तो वो किस तरह एक्सपैंड होता है। तो बच्चा स्पेल हो जाने के बाद तो वो तो संकन हो जाता ना। तो फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर में आने के लिए जो मदर मिल्क जो लोग माँ दूध पिलाता, तो 24 आवर्स उसको बॉडी में जो ऑक्सीटोसिन जो सर्कुलेशन होता है ना, तो उसका अंदर वो भी यूट्रस में जाकर इफेक्ट होता है। तो उसको भी नॉर्मल लेवल में आने के लिए फिर 2 साल 3 साल के बाद उसको फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी तैयारी करता है। अच्छा अच्छा, वो सैकराइड्स का बैलेंस हो जाएगा, सब बैलेंस करके। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, उसको साथ साथ मदर मिल्क कंटिन्यू करेगा तो हम लोग को साइंटिफिकली देखा गया, तो मैंने जो बच्चा मैंने प्रेगनेंसी का नेक्स्ट माँ को प्रेगनेंसी का भी चीज़ में बहुत प्रिवेंटिव होता है नेचुरली। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग आर्टिफिशियली जो करता है उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ता। जो माँ बच्चों को फीड करता है ये उसको फ़ायदा होता है। तो माँ को भी ये फ़ायदा होता, बच्चों को भी ये फ़ायदा होता। तो इस अंदाज से हम लोग को इनकरेज करना चाहिए जो माँ का ब्रेस्ट फीड करना ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। अच्छा, अब एक और सवाल मैं आपको पूछूंगा कि जो बच्चे ब्रेस्ट का फीडिंग के साथ जो बड़े होते हैं उनमें इम्यूनिटी तो है, आपने कहा अभी। अब मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, इत्तेफाक से उसकी माँ ज़िंदा नहीं रही, तो ऐसी सूरत में वो जो उनके जो वो बच्चे को जो टेक केयर करने वाले हैं वो क्या करें? वो किस तरह के दूध को लें? क्या किसी पड़ोस में कि ताज़ा ताज़ा माँ के पास वहाँ जाके दूध पिलाएं,
या कोई बाहर से बाजार से मिलने वाले पाउडर को लाके दूध बना के दे, या क्या करें? ज़रा उन पे भी बोलिए। ऐसा भी हुआ है ना कई बार। जी 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 जी। एक तो बात है डॉक्टर साहब, माँ का दूध तो दूसरा जो लैक्टेटेड मदर है उसको साथ भी ले सकते हैं, रिलेशन देखना पड़ता, वो लेवल में एक सोशल प्रॉब्लम है, वो मजबूर है बेचारे, अभी क्या करेंगे। हाँ, जी, वो लेवल के दे सकता है, हाँ, देना चाहिए, दे सकता है उसको। जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल जो प्रॉब्लम है, वो सोच समझ के उसको काम करना चाहिए। एक बार बाई चांस वो भी नहीं है तो हम लोग को जो अल्टरनेट जो है, मैं आपको इंटरनल एक चीज़ बोल देता हूँ, जो गाय का भैंस का दूध में और जो फार्मूला दूध में ये क्या डिफरेंस है। फार्मूला दूध में जो बच्चा को रिक्वायरमेंट थोड़ा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग को क्या क्या कल रिसर्च करके उसी मुताबिक हम लोग को गाय का दूध में जो रेशियो रहता है, जो केसिन का और जो प्रोलैक्टिन का जो रेशियो रहता है, तो वो रेशियो बराबर नहीं रहता उसको बच्चा के लिए। इसलिए जो आर्टिफिशियल जो है, जो माँ का दूध का जो रेशियो रहता है नियर अबाउट एग्जैक्टली, मैं इससे पहले भी बोला हूँ, जो माँ का दूध कोई भी तैयार करने नहीं होता, इसलिए फार्मूला दूध है नियर टू मदर मिल्क, ये लोग ये यूज़ कोशिश करते हैं, लेकिन इट इज़ एग्जैक्टली नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो इस अंदाज से देने से उसको बच्चा को जीने के लिए उसको देना चाहिए, बट हम लोग भी रिकमेंड करता हूँ इस जगह में। लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकली देखा गया था, इसमें डिसएडवांटेज क्या है। एक बात है, बच्चा को जो माँ का जो दूध पिलाता है, जो बोतल में दूध पिलाता है, तो बोतल में दूध पिलाने में डिसएडवांटेज क्या है, जो बोतल हम लोग निपिल में मुंह में डाल के देता हूँ, इसके बारे में भी मैं थोड़ा नॉलेज देता हूँ। जब भी कभी भी बोतल में निपिल फिल रख के बच्चों को मुंह में डालना है, क्या करता है, बहुत सारे मादार एक्सपीरियंस नहीं बोल के है, बॉटल में फुल दूध फुल नहीं है, थोड़ा बाकी है, हाँ। तो बच्चा तब दूध पीने के टाइम में हवा भी पी लेता। दूध पीने के बाद बच्चा जब उसको हवा निकलने से थोड़ा बहुत स्प्लिट कर देता, वॉमिटिंग हो जाता, ये सब बहुत सारी चीज़, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात जो है ना, जो इम्यूनिटी ये चीज़ में उतना बूस्ट होता है जो मदर मिल्क होता है, जिससे मदर मिल्क जो बॉटल फीडिंग लोगों का रिकरेंस हम लोग देखा हूँ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रिकरेंस, डायरिया का प्रॉब्लम, क्योंकि हाइजीनिक का मसला है। क्योंकि हमारा कल्चर में जब भी बच्चा रो रहा है, कुछ भी हाथ वॉश नहीं, कुछ भी नहीं है, फटाफट आके दूध बना के वही गंदा हाथ में निपिल में टच करके, बॉटल में टच करके सब हम लोग बच्चा को पिला देता हूँ। जी। तो ये सब मसला हम लोग को, ये जो डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ, आप हंस रहा है, लेकिन बात है ये प्रैक्टिकलिटी। हाँ। ये हम लोग को थोड़ा टाइम नहीं है, बच्चों को देखें, बच्चों जी, ये सब हम लोग। तो इसके बदले में क्या है, बच्चा अभी मैं देखे उसको फूड नहीं तो बच्चे को वेट गेन होगा, क्या होगा। और मैं कॉन्टामिनेटेड चीज दिया तो उसको लूज मोर होके वेट गेन होने के जगह उल्टा उसको रिस्क फैक्टर हो जाएगा। सही बात। डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसको ग्रोथ नहीं होगा, इंटेलिजेंस नहीं आएगा, रिकरेंस, उसको इन्फेक्शन रहेगा। तो हमको एक उसको कुछ करने के लिए जा रहा हूँ, हो रहा है दूसरा कुछ। तो ये सब डिसएडवांटेज हम लोग को ये फीडिंग में है, जो हम बॉटल फीडिंग में, टॉप फीडिंग में, ये बहुत बड़ी बात कही थी। वो ये है कि जो है ब्रस्ट के बच्चे का माँ अगर दूध पिलाती है तो उसको टेम्परेचर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे के लिए जो टेम्परेचर का दूध पसंद आता है वो टेम्परेचर अल्लाह सुब्हाने ताला उसके छाती के दूध से दे देता है। अदरवाइज जब बॉटल में लेंगे तो लेंगे, ये खतरा यहाँ डालेंगे, देखेंगे क्या है, उसको छू के देखेंगे, उंगलियाँ डालेंगे तो इन्फेक्शन हम लोग दाखिल कर रहे हैं उसमें, तो ये चीज़ चली जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन ऑल आपने ये कहना चाहा कि ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन आर हेल्दियर देन नॉन ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन जी इन द कॉन्टेस्ट, यानी जो बच्चे को माँ दूध पिलाती है वो बहुत बेहतर है उस बच्चे के जो बाहर का दूध पीता है। तो इसका टोटल कंक्लूजन, द डिकॉक्शन ऑफ द टॉक वी लाइक दैट। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है आपसे पूछने के लिए। ग्रेड इन इन्फेंट्स बोल के एक प्रॉब्लम आती है, तो बच्चे खाई कर देते और मुंह में उनके कफ सा आता रहता, पानी सा रहता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? ये चीज़ GRDS बोलता है हम लोग को,
इसोफेगल गैस्ट्रियर रिफ्लेक्स बोल के बोलता हूँ। जी, तो जी, जी। नॉर्मली ये बच्चा लोग को कोई प्रीटर्म बेबी लोग को हम लोग ज़्यादा देखता हूँ, टर्म बेबी लोग को ज़्यादा नहीं। जी, जी। प्रीटर्म बेबी लो बर्थ वेट 2 kg 2.5 kg का नीचे है, ऐसी बच्चों को फुल 9 मंथ का नहीं है, मतलब 40 वीक्स का नहीं है, 35 वीक्स 34 वीक्स, ऐसी बच्चा लोग को हम लोग पर्टिकुलरली इसमें देखता हूँ। तो इसमें जो GRD जो होता है, इसके लिए 2 चीज़ आप लोग सोच लीजिए। इसको वॉमिटिंग नहीं बोलता हूँ हम लोग। वॉमिटिंग मतलब मैं आपको एक्सप्लेन बोलता हूँ। सोच लीजिए कोई बच्चे को हम लोग 200 ml दूध पिलाया, तो उसको 200 ml नहीं तो मिनिमम 75 ml नहीं तो 120 ml जब बाहर निकल का था, उसको दैट इज कॉल्ड द वॉमिटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, स्प्लिटिंग या करेक्ट। हाँ 10 स्प्लिटिंग। जी, जी। तो इसमें सोच लिए 200 ml में 20 ml 10 ml बच्चों को जब ढका देता है, ये करता है ना, तो एक थोड़ा बहुत निकल का आ गया, इट इज ए स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग का वन एक सिम्टम है। कम से कम एक दिन में बच्चा दूध पिलाने के बाद 4-5 बार वैसी हुआ, तो दैट इज वी कैन से द इट इज ए रिफ्लेक्स प्रॉब्लम। तो रिफ्लेक्स प्रॉब्लम के लिए बच्चे लोग को भी रिफ्लेक्स प्रॉब्लम बराबर उसको सॉल्व नहीं हुआ तो बच्चों को कभी कभी वेट गेन नहीं होता, बाद में इंडाइजेशन होता, बच्चों को थोड़ा कॉलिकी होता है, ये भी एक रिलेटेड है अच्छा, कॉलिक के साथ। जी, जी, तो जी। उस टाइम में उसको थोड़ा मेडिसिन का जरूरत पड़ता है। उसको साथ साथ आजकल जो प्रोबायोटिक आया है ना, पर्टिकुलरली द सैक्रोमोडा बुलाडिस, ये बहुत अच्छा है पर्टिकुलरली न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो प्रोबायोटिक ये देने से बच्चे लोग को GRD से थोड़ा बच सकता है। अच्छा, एक अब ऐसा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, शायद आप नहीं पसंद करें, बिल्कुल नहीं पसंद करते आप, मगर मुझे पूछना है, मैं आवाम की तरफ से पूछ रहा हूँ। मैं वो क्या है कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं, ज़रा सा बच्चा अंगड़ाई ली, पीडियाट्रिशियन के पास भागो, ज़रा सा बच्चे के हवा निकली, पीडियाट्रिशियन के लिए भागो, ज़रा सा खै निकला, GRD हुआ, लेके भागो, बच्चा ज़्यादा रो रहा है, लेके भागो। ये कहाँ तक सही है? क्या ऐसा लाना चाहिए, या खुद ही समझकर एक माँ अक्लमंदी से वो क्या है प्रॉब्लम समझ के कुछ कर सके? अब जो डॉक्टर साहब बोला है ये सोशल प्रॉब्लम है, इसको सही जवाब सुन लीजिए, हमारा व्यूअर्स भी थोड़ा दिमाग में रखिए जी। ये जो डॉक्टर साहब क्वेश्चन पूछा है, ये 100% क्या है, जो फर्स्ट मदर, जो बच्चा पहला बच्चा जो ये किया है, इसका अंदर पहला बच्चा पैदा हुआ, जी हाँ, बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, और उसको साथ उसको थोड़ा टेंशन हो जाता, नहीं मेरा बच्चा को कुछ हो जाता, कुछ हो जाएगा, क्या हुआ, पहले से कुछ कर लिया, तो डॉक्टर को मेरा उतना नॉलेज नहीं है, ये तो एक बात है। हाँ। वही मदर जब सेकंड बेबी पालेंगे, तो मैं दवा को साथ बोल सकता हूँ 90% काउंसिल हो गया। चलेंगे। अच्छा, चलो ठीक है डॉक्टर साहब। और एक अब जो है प्रैक्टिस रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करूँगा आपको। लोग आपके पास जब बच्चे को लाते हैं, तो अच्छी दवा उनके जहन में क्या रहता है? अच्छी दवा, बेहतर दवा, स्ट्रांग दवा के लिए वो लोग एग्जैजरेट करके बोलते हैं सिम्टम्स को। आप उनको पहचान लेते नहीं वो क्या, कहाँ तक एग्जैजरेशन हो रहा है या नहीं? जी। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? जी पहले जो है डॉक्टर साहब, ये अक्सर मेरा प्रैक्टिस में 90% पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा दवा दो, बहुत अच्छा दवा दो, मेरा बच्चा ये हो जाना चाहिए। आप नहीं है, मेरे को बोलता है, सब भी पेशेंट बोलता है। जी। तो मैं दवा लिखता हूँ, उसको दे के बोल देता हूँ, माँ जो दवा मैं लिख के दिया हूँ ये लो माँ। कोई पेशेंट पड़ता है, डॉक्टर साहब ये भी लेना जरूरी है। हाँ। तो मैं उसको बोलता हूँ, माँ तेरा बच्चा को जरूरत नहीं है, तो व्हाई आई एम राइटिंग, मैं तो कोई कंपनी के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो तो दवा बेचना है। तो तुम्हारा बच्चा को जरूरत है कर लिख रहा हूँ, तुम क्यों नहीं लेता माँ? हाँ, बराबर। तो ये इसके हमको काउंसलिंग करना पड़ता, तो ऐसी भी हमारा लाइफ में आता है। ये मतलब सोशल स्ट्रक्चर हो गया। मैं एक बात बोलूँ डॉक्टर साहब, बुरा नहीं मानिए, आप भी तो डॉक्टर है। हम लोग को जो प्रैक्टिस है ना, जो ह्यूमन बीइंग का ह्यूमैनिटी चला गया। ओहो। तो हम लोग थोड़ा कमाई का पीछे बा, इसके पीछे आजकल कंपनी का पीछे भी कोई डॉक्टर हमारा भी मतलब बिरादरी में, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं देखा हूँ कोई बिरादरी में 1-2 मेडिसिन एक्स्ट्रा भी लिखता है। तो पुअर पीपल तरह वो लोग कैसा ये करेंगे? तो इसलिए शायद मेरा असेसमेंट है, शायद कभी कोई पेशेंट बोलता है, नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा अच्छा दवा दो,
थोड़ा और कम देख के दवा तो दो, कम दवा दो, बहुत ज़्यादा है दवा। तो इसका पीछे भी ये राज हो सकता जी, है। जी। लेकिन मेरा प्रैक्टिस में डॉक्टर साहब, मैं भी जो भी पेशेंट को देता हूँ, आपको मैं बोल ही दिया हूँ, जब माँ तुम्हारा बच्चे को लिए ज़रूरत नहीं तो मैं क्यों लिखा, हाँ। ज़रूरत बोल के लिखा जी। हूँ। उसको जितना दवा का ज़रूरत है उतना ही दवाई देता हूँ, उसको ही भी देना चाहिए। जी जी जी। ये मेरा एक एडवाइस है। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, आपको दयानतदारी से पूरे ट्रूथफुली आपको जवाब देना है। नंबर 1 क्या है कि आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा केस या कोई ऐसा वाक़या जो आप अब तक नहीं भूले, कुछ ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ आपने तो बताया, मैं जानता हूँ कि आपने वो छोटे इन्फेंट को जो 700-800 ग्राम का बच्चा था उसको आपने बचाया, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट व्हाट यू हैव डन इट इन योर लाइफ। नाउ माय क्वेश्चन इज़, हैव यू गॉट एनीथिंग अदर दैन दैट इंसिडेंट कि कुछ बता सकें कि आपका बड़ा अजीब व गरीब केस रहा हो, जिसमें आपको तकलीफ पहुंची हो, जिसमें आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी हो, कुछ ऐसा केस, एक वाक़या बताइए। एक नहीं 2-3 तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा दिमाग में तो 2 चीज़ आ रहा है। एक बच्चा 12 साल ना 13 साल का आया था मेडी स्कैन में। उस दिन मैं ही शायद सुबह नहीं था, दूसरा डॉक्टर, उसको ड्यूटी डॉक्टर एडमिट किया था। तो बाद में मैं आने के बाद उसको जुबिलियन डायबिटीज़ था, तो हम उसको डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस था, तो वो बच्ची को हम डायग्नोसिस करके ये करके उसको हेल्प करके बाद में न्यूरो इसको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का देख के उसको ये किया। बाद में मैं भी उसको सोशल लाइफ में कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ, बच्चों को ये किया। अभी बच्चा शायद 16 साल का ना 17 साल का पढ़ रहा है। तो वो एक चीज़ है जो सडनली है, तो नॉर्मली हम लोग डायग्नोसिस नहीं करता। नॉर्मली डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस 5-6 साल का अंदर ये हो जाता, डायग्नोस हो जाता। ये बच्चों को क्यों इतना टाइम लगा, किसको दिखाया था, क्या है, आई डोंट नो। बस हम लोग वो एक डायग्नोसिस किया था, ये एक है। और एक दूसरा बात है जो मेरा क्लिनिक में मैं थोड़ा लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का लेवल में मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ। उधर एक बच्चा लेकर आया था, उसको इनिशियली कुछ प्रॉब्लम था इन्फेक्शन का, ये है, उसको 2 दिन एडमिट करके उसको भेजा था। बाद में वो बच्चा उस टाइम में वो क्या डेंगू फीवर का ये था। बाद में प्लेटलेट कम होने के बाद डिस्चार्ज करने के बाद वो बच्चा आके उसको माँ बाप आके मेरे ऊपर थोड़ा ये करा, जो डॉक्टर साहब आपको तो 2 दिन पहले ट्रीटमेंट करा के लेके आया, फिर भी ऐसे होगा। तो बाद में उसको ये करने के उसको अफोर्डेबल नहीं था। मेरा कोई दोस्त था इंदिरा गांधी चाइल्ड हेल्थ में, उसको भेज में देख के बाद में उसको पता चला जो उसको डेंगू फीवर हुआ था। तो इनिशियली हम लोग को ये भी हम लोग को कभी भी ज़िंदगी में भूलने वाला नहीं है, तो ट्रॉमाटाइज हुआ था। तो इसी लाइफ में कभी कभी होता है। तो हम लोग डॉक्टर है, हम लोग कोई मतलब पीर, हाँ, खुदा तो नहीं है, पीर मुर्शिद नहीं है जो हम लोग गाय भी कुछ करें। हम लोग को भी गाइडलाइन रहता, गाइडलाइन के अंदर हम लोग काम करता हूँ। तो कभी कभी ज़िंदगी में होता है। बट आप लोग मेरा तरफ से ये एक पेरेंट्स का भी है जो हर डॉक्टर वैसी जानबूझ के कोई किसको भी मतलब गलती डिसीजन बा नहीं रहता। अनजाने में कुछ हो गया तो अलग बात है। सही है, सही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए, अपना वक्त निकाल के आप आए। 2 एपिसोड के लिए हमने आपने टाइम दिया है। अब बहुत मुमकिन है कि इन दोनों एपिसोड्स के बाद लोग हमारे कमेंट्स करें, आपके बारे में कुछ पूछें, तो हम आपको फिर दोबारा तकलीफ़ देंगे। आप कोशिश करके, वक्त दूंगा मैं आपको, कब आना है तो तब आ करके ज़रा मिलिए ना। हमारे नाजरीन की तरफ से, हमारे देखने वालों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके आप यहाँ आए और हमारे सवाल शायद बेतुके रहे हों, बेकार के रहे हों, लेकिन मैंने जितने भी सवाल किए वो तमाम देखने वालों की तरफ से उनके जहन में जो आते हैं वो सवालों को मैंने आपसे किया था। तो लिहाजा आप आकर के एक एक की तफसीलन आपने जवाब दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज़रूरी है इसके ऊपर आपने 2 एपिसोड दिए, इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम देखने वालों की तरफ से, हमारे यूनिट की तरफ से मैं सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज़। थैंक यू। खुदा हाफिज़।